Good morning everyone. Myself Dr. Jyotika Kapoor. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 12 years. और हम डिस्कस कर रहे हैं अभी 3 पार्ट्स में हमने लाइकोपोडियम को डिवाइड किया है। 3 वीडियोस में उसको कवर कर रही हूँ। फर्स्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अभी 2 डेज़ पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। कल एक सेकंड लाइकोपोडियम पार्ट 2 की कल मैंने अपलोड किया वीडियो। तो जब भी आप ये वीडियो देखें उससे पहले आप वो 2 वीडियो देखें तो ज़्यादा आपको क्लियर होएगी मेडिसिन। फर्स्ट पार्ट में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दी है लाइकोपोडियम की, स्फीयर ऑफ एक्शन, एलिमेंट्स, कहाँ से रिसोर्स क्या होता है लाइकोपोडियम का, ये सारा कुछ डिस्कस किया है। थोड़े से चीफ कंप्लेंट्स वगैरह उसकी फिज़िकल जनरल्स वाले सिम्टम्स बताए हैं। और सेकंड पार्ट में हमने कल अभी देखा था कि उसमें हमने थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री की थी माइंड के सिम्टम्स, जैसे इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट दोनों रूब्रिक में पढ़ा है लाइकोपोडियम। ये देखा था प्रिजम्पशियस होता है, करप्टेड होता है, डिसीटफुल होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हिपोक्रेट होता है बहुत ज़्यादा, है ना, ईगोइस्टिक होता है, हॉटी होता है, ये सारी चीज़। कल का वीडियो जो है वो लास्ट में क्या हुआ, मेरे पेशेंट एक आ गए तो मेरे को एकदम से बंद करनी पड़ी वीडियो। तो लास्ट में मैंने एकदम ही ब्लंटली बंद कर दी थी। तो उसको मैं आज थोड़ा सा कवर करूँगी, जो कल वाला पार्ट रह गया था, क्योंकि 35 मिनट्स की हो गई थी वीडियो, इसलिए मैंने फिर दोबारा से वो किया नहीं। तो इस करके वो एकदम से बंद हो गई थी वीडियो, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम आज जो है डिस्कस करेंगे इसका आगे का पार्ट। उसमें हमने देखना है थोड़े से माइंड सिम्टम्स थे, फिर उसके बाद रूब्रिक्स के थ्रू हमने देखना है। थर्ड पार्ट में मैंने बोला था आपको रूब्रिक्स के थ्रू बताऊंगी थोड़ा सा। तो आज हम देखते हैं थोड़े से जो कल के रूब्रिक्स रह गए थे वो हम देख लेते हैं। डिक्टेटोरियल, टॉकिंग इन एयर ऑफ कमांड, यहीं पे शायद ख़त्म हुई थी वीडियो मेरी। इसमें मतलब डिक्टेटोरियल होता है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा, और बोलते हैं ना लोग कि इनकी तो हवा चलती है घर में, है ना, इस तरह का होता है इनका नेचर। तो ये इस तरह से बिहेव करते हैं घर में, जैसे इनकी जो वाइफ है या फिर इनकी जो सिस्टर है उनके साथ ऐसे रहेंगे कि मतलब हर चीज़ उनसे पूछ के करनी। अगर वो बड़ा भाई है घर में तो सिस्टर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा वो, कि तुम इतने बजे नहीं जा सकती बाहर, तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, है ना, इस तरह का होता है उसका नेचर, है ना। वाइफ के साथ भी उसका ऐसे ही बिहेवियर रहेगा, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। बाहर के लोगों के साथ, बाहर की लेडीज़ के साथ वो बहुत ओपन माइंडेड होके बात करता है, जैसे उसको देख के लगता ही नहीं है कि ये घर में इस तरह से अपने घर की लेडीज़ को रखता होगा। मतलब बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करेगा, दूसरी लेडीज़ को या लड़कियों को मोटिवेट करेगा उनके काम के लिए, उनकी उसके लिए। मगर अपने घर की जो लेडीज़ आप देखोगे, प्रैक्टिकल देखोगे कि उसने अपने घर में ही अपनी घर की लेडीज़ को जॉब के लिए अलाउ नहीं किया हुआ है। बोलेगा आपको क्या ज़रूरत है जॉब करने की, मैं कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से वो मतलब मैनिपुलेटिव वे से ऐसे करेगा कि सामने वाले को वो चीज़ फील भी ना हो और उसका काम निकलता रहे, है ना। इस तरह से होता है उसका स्वभाव। अपनी घर की लेडीज़, अपनी बहन के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, इस तरह का होता है। तो उसका एयर ऑफ कमांड मतलब उसकी चलती है घर में, है ना, क्योंकि होता भी वो बड़ा इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, हर एक चीज़ अच्छी पोजीशन पे होता है, अच्छी जॉब पे होता है, तो लोग उसकी बातें मानते भी। और सब ये हो गया था। फॉरगेटफुलनेस फॉर नेम्स, फॉरगेटफुलनेस वर्ड्स फॉर स्पीकिंग ऑफ, बोलते बोलते उसको मतलब चीज़ें भूल जाएगा क्या बोल रहा था। फॉरगेटफुलनेस हॉन्टिंग द वर्ड्स, कई बार पेशेंट होते हैं ना, कोई चीज़ बोल रहे होते हैं और वर्ड नहीं याद आता उनको, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे करके बोलेंगे, हॉन्टिंग द वर्ड्स, है ना। ऑब्स्टिनेट होता है, प्रिकॉसिटी होती है इसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड, ब्रेन फैट, क्वेरल एवर्जन टू भी है इसमें, मतलब उसको झगड़ों से एवर्जन भी है, वो ज़्यादा झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता। जो चीज़ ईजिली माइंड मैनिपुलेशन से निकल जाए तो झगड़े की क्या ज़रूरत है, वो इस तरह का सोच वाला होता है। सीक्रेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होता है, अपनी चीज़ों को जल्दी से किसी को बताना नहीं चाहता। बहुत आप जब पूछोगे, पेशेंट भी कई बार आपके पास ऐसा आएगा, तो आप उसको बहुत बहुत खोदोगे, बहुत डिग करोगे ना, तब जाके वो चीज़ें, अपनी जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बताएगा, वो भी नहीं कि पूरी। उसको लगता है अगर मैं कोई अपनी ऐसी चीज़ बता दूंगा तो मेरी वीकनेस शो हो जाएगी, मेरी नेगेटिविटी शो हो जाएगी, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मतलब इमेज कॉन्शियस बहुत होता है। वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग ईजली, ठीक है, वीपिंग भी बहुत जल्दी हो जाए, मतलब इमोशनल भी होता है, जल्दी से रोने लग जाएगा। लाफिंग एट द सेम, वीपिंग एंड लाफिंग एट द सेम टाइम, वर्क एवर्जन टू मेंटल,
वर्क फैटीग, ठीक है, जल्दी से थक जाना, वर्क इम्पॉसिबल, माइल्डनेस, माइल्ड होता है, ईल्डिंग होता है ना, बातें मान लेने वाला, बड़ा माइल्ड जेंटल ईल्डिंग सा दिखाई देगा। और डॉक्टर शंकरन ने इसके बारे में कुछ बताया है, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। डॉक्टर शंकरन ने बताया कि मतलब ये जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया कवार्डाइज शो द ब्रेवेडो, मतलब होता वो है कवार्डाइज, मतलब कायर होता है मगर दिखाएगा अपने आप को, वो साइकोसिस है उसकी कि मैं बड़ा ब्रेव हूँ, बड़ा हिम्मत वाला हूँ, बड़ा करेजियस हूँ, है ना, इस तरह का वो शो करेगा आपको, वो उसकी हिपोक्रेसी है। वो जैसा है वैसा नहीं दिखाएगा, अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि मैं बड़ा ब्रेव हूँ, है ना, बूस्टिंग होती है, इसीलिए उसके अंदर बूस्टिंग होती है। वो अपनी शो ऑफ करेगा, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताएगा, है ना, कि मेरी तो इनसे पहचान है, मेरी उनसे पहचान है। कई लोगों को देखेंगे, उनके ऑफिस में जाएंगे, उन्होंने अपने बैकग्राउंड में पूरा जैसे किन किन लोगों से मिला हुआ है उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगाई होती है, इस फिल्म स्टार्स के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचाई हुई है, इस फिल्म स्टार से मिला हुआ है, हाथ मिलाते हुए, प्राइज़ लेते हुए, मतलब ऐसे ऐसी फ़ोटो, कई हो सकता है कई बार वो फेक भी होती हो, कई लोग एडिट करके भी बनवा लेते हैं। तो उसको ये चीज़ें वो दिखाता है, इस तरह से उसकी आसपास की सराउंडिंग्स ऐसे होगी जिसमें आपको शो होएगा कि वो बूस्ट कर रहा है अपनी पोजीशन को, कि मैं कितना जाना माना हूँ इंसान और मेरे को कितने लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पे कई बार लोग पोस्ट करते हैं, मतलब बड़े बड़े स्टार्स के साथ फ़ोटोग्राफ्स अपनी, है ना, इस तरह यहाँ वहाँ पे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अपनी पावर शो करेगा वो हर जगह पे, बूस्टिंग हो गई, लव ऑफ पावर, मेन इसकी थीम ही है पावर, उसको पावर चाहिए कहीं से भी कैसे भी। इगोटिज्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज विलिंग टू शेयर एंड गिव बट नॉट टू परमिट, मतलब इसकी जो रिलेशनशिप होंगे ना उसमें आप देखोगे कि शेयर भी करेगा, है ना, चीज़ें अपनी शेयर भी करेगा, लेगा भी देगा भी, मतलब मगर वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, एक जो डीप फीलिंग होती है ना, वो उसकी किसी के साथ भी नहीं होती है। ये राइट साइडेड ना, इसलिए तो राइट साइडेड है। ये बहुत इमोशनल, जो लेफ्ट साइडेड लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिएटिव, इमोशनल, सेंसिटिव, है ना, इस तरह के होते हैं, और प्यार होता है उनके अंदर, एक्चुअल में लव करते हैं अगर किसी के साथ रिलेशन है। मगर जो राइट साइडेड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, है ना, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, रिलेशंस, इमोशंस उनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उनकी लाइफ में, तो ये इसलिए राइट साइडेड है। और जैसे अगर किसी के साथ, किसी गर्ल के साथ इसका रिलेशनशिप में है, ये है ना, अफेयर में है, तो वो जब शुरुआत में तो बहुत अच्छे से रहेगा, सारा कुछ अच्छे से, मगर जब एक टाइम पे आके जब गर्ल को भी लगने लगेगा कि हाँ अब उनका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है और एकदम पीक पे होता है रिलेशनशिप, वहाँ पे क्या करता है, ये वॉकआउट कर जाता है, पैकअप कर लेता है, पैकआउट कर लेता है। इसके लिए सर ने एक लिखा है, लाइन लिखी है, सो एन अफेयर इज रीचेज अ पीक ही बैक आउट, ठीक है। जब एकदम पीक पे होएगा अफेयर उनका, तो वहीं से वो बैक आउट कर जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे लगने लगता है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर वो क्या करता है, उससे बचने के लिए बैक आउट कर जाता है, ठीक है। फिर ये शंकरन सर ने बताया हुआ है, लाइको हैव लेट मैरिजेज, अफेक्शनेट होता है ना, सेंटिमेंटल भी होता है, वीप, जॉय और सॉरो, जब उसको खुशी होएगी तब भी उसको रोना आ जाएगा, जब उसको दुख होएगा तब भी उसको रोना आ जाएगा इजली। सेंसिटिव होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको कोई भी चीज़ें, इमोशंस अफेक्ट करते हैं, मगर वो अंदर से इतनी अटैचमेंट नहीं होती उसकी, है ना। वीकनेस ऑफ मेमोरी, मिस्टेक इन राइटिंग, पुअर मेमोरी, और लव ऑफ पावर एंड अचीवमेंट, ठीक है। दो चीज़ों के लिए इसके अंदर बहुत लव है, पावर और अचीवमेंट। कोई भी काम अगर वो ठान लेता है कि मेरे को करना है तो करके रहेगा। एम्प्लॉयड एवरी मीन हमने कल देखा ही था। बाकी थोड़े से रूब्रिक्स हैं जो सिंगल मेडिसिन वाले हैं, वो अभी हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा अभी हम और देख लेते हैं इसके माइंड के सिम्टम। तो कैसा होता है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। जब पेशेंट आएगा तो बड़ा ही झिझक वाला होएगा, ठीक से बात नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी लगेगी आपको। मगर जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ मतलब इन्वायरमेंट जो है वो उसका फेमिलियर हो गया उससे, तो फिर वो धीरे धीरे खुलना शुरू होएगा। फिर वो हो सकता है
अगर आपको वो इन्फीरियर समझने लग जाए आप डॉक्टर को कि हाँ ये थोड़ा सा इजी गोइंग डॉक्टर है, माइल्ड यील्डिंग है, तो वो उसके ऊपर डोमिनेट भी करना शुरू कर देगा। उसको अंदर से एक फीलिंग होती है वीक और इनएडिक्वेसी की, मतलब वो दिखाता तो है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, बहुत वो हूँ, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, है ना, मगर वो अंदर से उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो वीक इनएडिक्वेसी की होती है। फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टिमिड, फियर ऑफ पीपल, ठीक है, नए लोगों से, स्ट्रेंजर से मिलने में उसको थोड़ी सी घबराहट होती है। प्रेजेंट देमसेल्फ डिफरेंट देन दे फील इनसाइड, जैसा वो अंदर से फील करता है वैसा वो दिखाता नहीं है। इमेज ऑफ कैपेबिलिटी एंड करेज, एक्सट्रोवर्टेड, फ्रेंडली, ठीक है, जब आएगा तो मतलब शो करेगा, ऐसे दिखाएगा कि उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा मतलब डरा हुआ नहीं हूँ मैं, शर्मीला नहीं फील कर रहा हूँ, इस तरह से दिखाने के लिए वो क्या करेगा, एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा। ट्राई टू हाइड फीलिंग्स ऑफ इनकैपेबिलिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब अपनी जो उसकी इनकैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हाइड करने की हमेशा कोशिश करेगा, कभी अपनी कमियों को खुल के नहीं बताएगा, खुल के वो चीज़ें को डिस्कस नहीं करेगा। बूस्टर होता है, हॉटी होता है, इगोटिज्म, लव ऑफ पावर, डिक्टेटोरियल टूवर्ड्स द दोज हु कैन बी कंट्रोल, ठीक है, उनके ऊपर डिक्टेट करता है जो जिनको वो कंट्रोल कर सकता है। टिमिड एंड पैसिव टूवर्ड सुपीरियर, और जो उससे सुपीरियर होंगे उनके साथ टिमिड और पैसिव रहेगा। ये भी हमने देखा था, इरिटेबिलिटी, मॉर्निंग में एग्रेवेशन है, इसमें सारे सिम्टम्स मॉर्निंग में एग्रेवेट होंगे, 4 to 8 एग्रेवेशन भी है इसकी, तो मॉर्निंग में एग्रेवेशन है, इरिटेबिलिटी मॉर्निंग में है इसमें। सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स होती हैं इसकी। फियर ऑफ मैरिज, रन्स अवे फ्रॉम फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली से भागता है, इसलिए स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली भी है, उसमें भी पढ़ी है ये रूब्रिक में। क्राइज व्हेन थैंक्स, जब आप उसको आभार प्रकट करोगे, या फिर जैसे आप कई बार आप देखेंगे कोई स्पीच वगैरह जैसे होती है, या फिर फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं रिटायरमेंट वगैरह की, वहाँ पे भी आप देखोगे जब उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको थैंक करते हैं, उनके बारे में अच्छी बढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो वो उनको रोना आ जाता है। तो क्राइज व्हेन थैंक, जिसमें भी सिंगल ही है मेरे ख्याल से लाइकोपोडियम, आप उनको थैंक कर रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे उनको वो इमोशनल हो जाते हैं ऐसे लोग ना, फिर रोने लगते हैं, इस तरह के। ऑफन इंटेलेक्चुअल पीपल लाइक स्कूल टीचर्स, जैसे टीचर्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं, और इंटेलेक्चुअल पीपल्स आप वहाँ पे सोच सकते हो। फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, और फियर ऑफ घोस्ट, डार्क, हाइपोकॉन्ड्रियकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियकल अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला, अपनी सिम्टम्स को भी बढ़ा चढ़ा के बताने वाला। डिज़ायर फॉर कंपनी बट इन द नेक्स्ट रूम, ठीक है, कन्फ्यूज़न, वीकनेस ऑफ मेमोरी, और स्पेल रॉन्ग, मिसप्लेस वर्ड्स और सिलेबल्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कई बच्चों में पेरेंट्स आके बताते हैं कि ये बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता है, और कई बच्चे के पेरेंट्स आके बताते हैं, जैसे डिसलेक्सिया भी है ना, एक हमारा डिजीज़ है डिसलेक्सिया, जिसमें जैसे उसमें कौन सी मूवी थी वो, तारे ज़मीं पर थी शायद, हाँ, तारे ज़मीं पर मूवी में जो बच्चे को थी प्रॉब्लम, वो जो स्पेलिंग्स मिस्टेक करता था, आगे पीछे उल्टा कर देता था, आगे वाले वर्ड पीछे, पीछे वाले वर्ड आगे कर देता था, मैथ्स में भी वैसे ही करता था, तो वो भी इसमें प्रॉब्लम होती है कई बच्चों में। और चिल्ड्रन तो हमने कल देखा ही था कैसा होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा होता है, तो चिल्ड्रन इसका बॉसी होता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी डिक्टेट करेगा, डोमिनेटिंग होएगा, रूड होएगा, घर पे रूड होएगा, स्कूल में बहुत अच्छा बन के रहेगा, मतलब पेरेंट्स उसकी परेशान रहेंगे, मगर स्कूल में उसकी इतने अच्छे रिव्यूज़ देंगे टीचर्स की, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही ओबीडियंट है। कैन ऑल्सो भी जनरली टिमिड और फियरफुल भी है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट भी है उसके, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना उसको पसंद है। और ऐसे हम बोले तो कैसा मैन अगर हम देखें कैसा होता है, चापलूस होते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग ना, महत्वाकांक्षी, घर में शेर और बाहर बिल्ली, इस तरह के तो चापलूस होता है। चापलूस मतलब अगर आप देखो जैसे ऑफिस में होते हैं कई लोग ना, अपने बॉस की हमेशा चापलूसी करते रहते हैं, और चापलूसी कर करके ही वो अपनी प्रमोशंस लेते रहते हैं, काम चाहे वो इतना ना करते हो, जो हार्ड वर्किंग बंदा है वो काम कर रहा है, चापलूसी नहीं कर रहा है, तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी, मगर वो
लाइकोपोडियम टाइप के लोग जो होते हैं वो चापलूसी कर कर के ही तरक्की लेते रहते हैं ना, तो इस तरह का होता है महत्वाकांक्षी, मतलब एम्बिशियस होता है। और जब पेशेंट एंट्री करता है, एंट्री में कैसा दिखेगा हमको लाइकोपोडियम, जब आपकी क्लिनिक में एंट्री करेगा तो 2-3 तरह के शेड्स हैं इसके। फर्स्ट में तो बड़ा ही टिमिड और कॉन्फिडेंस लो वाला टाइप लगेगा आपको, है ना, थोड़ा सा घबराया हुआ था, है ना, घबराया हुआ सा, बड़ा जेंटलमैन टाइप का, अफेक्शनेट लगेगा, अच्छे से बात करने वाला, है ना। आते सारी वो आपकी फ्लैटरिंग भी कर सकता है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो आते सारी मतलब अपने आप को, मतलब आपको खुश करने के लिए डॉक्टर को ना थोड़ा सा फ्लैटरिंग करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक तो बड़ी अच्छी सेट की हुई है आपने, और यहाँ सारे एरिया में तो आपका बहुत नाम सुना हुआ है मैंने, है ना। चाहे मतलब आपको उसकी जो ये चीज़ें हैं ना, कई लोग होते हैं जो जेन्युइनली वो चीज़ को बोलते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, मगर जो लाइकोपोडियम की जो होएगी ना, वो प्रेज जो करेगा उसमें आपको थोड़ा सा ओवर लगेगा, मतलब थोड़ी उसमें सच्चाई कम लगेगी। जैसे कि पेशेंट आके बोलेंगे आपका तो मैंने कितने सालों से 10 साल से आपका नाम मैं सुन रहा हूँ, तो चाहे आपको 5 साल हुए हो अभी प्रैक्टिस करते को, तो मतलब उसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति बोल देते हैं ना हम हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा के करना, उस तरह के उसमें आपको फीलिंग आएगी कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। आते सारे फ्लैटरिंग करेगा, क्लिनिक जैसे बोलेगा कितना अच्छा सेटअप है आपका। वो फ्लैटरिंग क्या होता है ना, वो उसका एक आवरण होता है, उसकी खोल होता है, कवरिंग होती है, और वो एक मतलब अपने आप एक साइकोसिस होती है उसकी, है ना। और कई बार पेशेंट आके बैठते हैं और बातें कर रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हो तो वहाँ पे मतलब बिना बात के हंस रहे हैं, मतलब बीच बीच में हाँ और हाँ सर और क्या बात, ठीक है सर, मतलब बीच बीच में हंस रहे हैं और बता रहे हैं कोई चीज़ आप पूछ रहे हो ये कैसे, तो हाँ ठीक है सर, और क्या बताऊँ मैं सर, हाँ ऐसे बीच बीच में मतलब हंसते हंसते ना, ऐसे मतलब उनकी हंसी भी ऐसी होएगी ना जो जेन्यून नहीं लगेगी आपको। जेन्यून इसमें एक रूपरेख है लाफिंग जॉयलेस, है ना। तो लाफिंग जॉयलेस मतलब कोई उसमें कुछ फन नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई चुटकुला नहीं सुनाया कुछ, मगर फिर भी वो बीच बीच में हंस रहा है। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो बीच बीच में फीलिंग्स होती है ना, जैसे फिल करने के लिए वो हंसी बीच बीच में आएगी उसकी, तो बिना बात के ही हंसेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे क्यों हंस रहा है भाई, क्यों हंस रहे हो तुम, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, क्योंकि वो अंदर से ये होते हैं ना, ये शो ऑफ इनका ज़्यादा होता है। वो अंदर से चाहे आपकी इतनी इज्जत ना करता हो, कई बार दिखाने के लिए वो ऐसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, मस्का लगाने की कोशिश करेगा, और अपना काम निकलवाने के लिए वो इस तरह से बात करेगा कि सामने वाला वो हो जाए, फ्लैटर्ड हो जाए, उसके मतलब फ्लैट हो जाए, उससे इम्प्रेस हो जाए, है ना, अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता है, ठीक है। और हर चीज़ सोच समझ के मेज़र करके करता है, और जब उसको लगेगा कि हाँ वो कंफर्टेबल है डॉक्टर के साथ, या डॉक्टर उसको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला डॉक्टर है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उनके साथ कुछ ज़्यादा ही खुल के बात करना शुरू कर देगा, है ना। तो वहाँ पे आपके पर्सनल स्पेस में भी घुसने की कोशिश कर सकता है, आपसे पर्सनल क्वेश्चंस भी कर सकता है ना। इसका भी रूब्रेक मैंने बताया था आपको कल एक, ठीक है। तो प्रिजम्पशियस था शायद उसका रूब्रेक, और आपको दबाने की मतलब आपको भी डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। वो भाप लेता है, वो चीज़ों को भाप के ही हर रिएक्ट करता है। लाइकोपोडियम में इतनी ज़्यादा मतलब वो होती है, एक तो इंटेलेक्चुअल भी है, इंटेलिजेंट भी है, उसके अंदर हर चीज़ को समझने सोचने समझने की उसके अंदर पावर है, तो वो हर एक चीज़ को भाप के ही रिएक्ट करता है, अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करता है उसको, ठीक है। एक है इसका रूब्रिक एंजाइटी फ्रॉम एंटिसिपेशन बट एबल टू कोप व्हेन टाइम कम, ठीक है। शुरुआत में उसके अंदर एंजाइटी एंटिसिपेशन आपको दिखेगी, मगर जब वो एक काम को स्टार्ट कर देता है, जैसे स्टेज पे भी अगर वो शुरुआत में जाएगा तो थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, मगर एक बार वो जब स्टार्ट कर देगा फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह से है, इसको ही हर जगह ले सकते हो एंजाइटी एंटिसिपेशन। क्लिनिक में अगर पेशेंट आ रहा है, शुरुआत में आपको बड़ा टिमिड सा लगेगा, बड़ा शर्मीला सा, कैलकेरिया भी लग सकता है आपको, सिलीशिया भी लग सकता है, ब्राइटा भी लग सकता है, मगर जैसे 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 वो कंसल्टेशन आपकी आगे बढ़ेगी, बातचीत होएगी, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे बहुत अच्छे से फिर आपको हर चीज़ मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बड़ा ही अच्छे से कोप अप करेगा वो। और लाइकोपोडियम और दोनों ही लाइकोपोडियम सिलीशिया दो मेडिसिन है, बहुत क्लोजली
मतलब दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती मेडिसिन है। दोनों ही इमेज कॉन्शियस होती हैं, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं दोनों ही। तो मगर लाइकोपोडियम जो है वो इमेज कॉन्शियस क्यों है? उसको लगता है कि मेरे को कोई हल्के में ना ले, है ना। वो ऐसे दिखाता है अपनी चीज़ों को, अपने उसको कि मैं भी कुछ हूँ, है ना, इस तरह से शो करता है। हिपोक्रेट होता है और वो इमेज को लेके, दोनों ही इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। मगर लाइकोपोडियम को पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, है ना, इसलिए वो इमेज कॉन्शियस होता है। और कई बार पेशेंट आते हैं, ये सब मैं आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बता रही हूँ। क्लिनिक में पेशेंट कैसा दिखेगा, क्लिनिक में आप कैसे पकड़ोगे लाइकोपोडियम को, है ना, क्या कैसे बिहेव करेगा आपके साथ। कई बार क्या होता है, लाइकोपोडियम पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास आया तो अकेला आया, तो उससे आपने सारी हिस्ट्री ली, तो आपने जिस हिसाब से उसने बताया उस हिसाब से उसकी प्रिस्क्रिप्शन कर दी लाइको। मतलब आपको सिलीशा लगा, बड़ा माइल्ड यील्डिंग सा है, बड़ा ही अच्छी इमेज वाला है, ये सब सोच के हमने सिलीशा दे दिया, कैलकेरिया दे दी। मगर नेक्स्ट टाइम गुस्सा वगैरह हमने पूछा, उसने बताया हाँ हाँ गुस्सा आता मगर इतना नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो अपने किसी रिलेटिव्स के साथ या वाइफ के साथ आया, किसी के साथ भी, तो फिर उसकी सारी पोल खुल जाती है। मतलब अगर वो डॉक्टर पूछता है और ठीक है, अच्छा हुआ आप आ गई मैम, आप बताइए कि इनका नेचर कैसा है, घर पे ये कैसे हैं, है ना, इनका स्वभाव कैसा है, गुस्सा वगैरह कैसा है। तो वो जो है लेडी फिर सारी चीज़ें उसकी बताने लगेगी। जैसे अगर वो बेलाडोना या पल्सटीला टाइप की हुई, है ना, मर्द टाइप की हुई, तो वो चीज़ें बताना शुरू कर देगी कि अरे डॉक्टर साहब ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, इनका तो गुस्सा मतलब इतना बुरा गुस्सा होता है ना कि कई बार तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हाथ भी ना उठा दे। बच्चों को इतना वो करते हैं, इतना डांटते हैं, इतना डोमिनेट करते हैं। तो उस टाइम पे फिर वो लाइकोपोडियम का रिएक्शन अलग सा हो जाता है। वो मतलब हंसना शुरू कर देगा और उसको छुपाने के लिए, नहीं 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 डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, अभी देखिए बताइए ये अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं खाती है, बच्चे टीवी देखते रहते हैं सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, तो वहाँ पे तो डांटना पड़ेगा ना। तो फिर उसकी वाइफ बोलेगी नहीं नहीं इनका तो गुस्सा, आपको इन्होंने बताया नहीं कि इनको इतना गुस्सा, कई बार तो ये गुस्से में इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर से इसका पता चलता है। कई बार पेशेंट आता है, आप उनसे पूछ रहे हैं मगर वो चीज़ें बता नहीं रहा होता है। मतलब आपको बड़ा लगता है कि ये थोड़ा सीक्रेटिव सा है, चीज़ें शो नहीं कर रहा है अपनी, क्योंकि इसके अंदर हमेशा यही फीलिंग होती है मैं अपनी कमियों को नहीं दिखाना। वो कमी उसको लगता है कि अगर मैं अपनी कमियां बताऊंगा तो मेरी पावर ख़त्म हो जाएगी, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं उसकी। जैसे एक हमारे सीनियर का मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने यूट्यूब पे बताया था, एक पेशेंट आया था, उसको प्रॉब्लम थी, तो उससे डॉक्टर ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम, तो बोलता वीकनेस की प्रॉब्लम है मुझे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा किस तरह की वीकनेस, मतलब आपको चक्कर वक्कर आते हैं? नहीं 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 कोई नहीं, वो डॉक्टर साहब बस वीकनेस है। मतलब वो कुछ और समझाना चाह रहा था डॉक्टर, मगर वो भी जानबूझ के ऐसे पूछ रहे थे किस तरह की वीकनेस, मगर उसने बताया नहीं। लास्ट तक डॉक्टर को समझ में आ गया था वो सेक्सुअल वीकनेस की बात कर रहा है, मगर उन्होंने वो लास्ट तक उसने बताया नहीं। इनडायरेक्ट वे में हर एक चीज़ बताना चाहेगा, अगर बताएगा भी तो उसका प्यार भी वो अपना इनडायरेक्ट चीज़ से शो करेगा। कभी भी उसको उसमें भी ये होता है कि मैं अगर डायरेक्ट अपना प्यार इमोशंस दिखा दूंगा तो मैं वीक कहलाऊंगा, मैं वीक, और अपना जो है ये कोई कमी भी है उसके अंदर तो वो भी इनडायरेक्ट वे में बताएगा, आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि वहाँ से आप सोच सकते हो कि इस तरह का कोई पेशेंट आए और ऐसे करे, उसको पावर चाहिए। और उन्होंने पूछा क्यों, अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है तो क्या प्रॉब्लम है? बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपकी वाइफ ने आपको कोई कंप्लेन की इस चीज़ के? बोलते नहीं वाइफ ने कंप्लेन नहीं की, मगर एक पावर होनी चाहिए, मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर ये पावर अच्छी होएगी मेरी तो वाइफ मेरी कंट्रोल में रहेगी और मेरी इज्जत करेगी। तो वो उसको पावर की भूख है ना। सारे एक्शंस के पीछे उसके पावर छिपी रहती है। उसको लगता है उसकी एक टेरिटरी है जहाँ पे वो सभी को दबा के रखना चाहता है। प्यार भी नहीं, इमोशंस भी नहीं है, इसलिए वो राइट साइडेड है। पावर, पैसा, EMI, लोन्स, इस तरह की उसके दिमाग में टेंशन्स रहती हैं कि कैसे कैसे पैसा कमाया जाए अपनी, इन चीज़ों की ज़्यादा उसके अंदर माइंड में चीज़ें चलती होती हैं। जैसे लैकेसिस होता है, लैकेसिस भी ऐसे ही है, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इन्फीरियर। प्लेटिना भी ऐसे ही है, मगर तीनों में अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं, सबका अलग तरह का एक
प्रेजेंटेशन होती है। लैकेसिस जो होता है वो लेफ़्ट साइडेड होता है। लेफ़्ट साइडेड मतलब इमोशनल होता है, क्रिएटिव होता है, प्यार वाला होता है, केयरिंग होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अटैच्ड होता है, इमोशनली अटैच होता है। जिसके साथ वो इमोशनली एक बार अटैच हो गया तो वो ज़िंदगी भर उसको नहीं छोड़ता, है ना। इस तरह का होता है लैकेसिस। मगर लाइकोपोडियम नहीं होता। लाइकोपोडियम राइट साइडेड होता है, तो वो प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर इमोशंस इतने नहीं होते। कई बच्चे आते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि इनकी जो है ना एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब हो जाती है, या एग्ज़ाम से पहले ये बीमार पड़ जाते हैं, हर एग्ज़ाम से पहले। तो इस तरह के बच्चों के में भी आप सोच सकते हो, इसमें एंटीसिपेशन एंग्जाइटी होती है। स्कूल में इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल में उसकी चलती नहीं, टीचर हैं, सारे बाहर के लोग हैं, वहाँ पे वो नहीं चला पाता। घर में पूरा शेयर होता है, घर में पूरी डिक्टेटोरियल होता है। कई पेशेंट आते हैं आपके, और आप देखोगे कि रिसेप्शनिस्ट से अगर आप अपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा आपके क्लिनिक में, तो देखोगे रिसेप्शनिस्ट से वो बड़ा रूडली बात कर रहे होते हैं, और बड़े उससे बात कर रहे होते हैं डोमिनेटिंग वे में। मगर अंदर आके पेशेंट एकदम ही भीगी बिल्ली जैसे डॉक्टर के आगे एकदम ही, और डॉक्टर साहब वो कैसे हैं, मतलब इतने प्यार से, उससे इतनी इज्जत से बात करेगा। मगर बाहर वही बंदा जो है वो मतलब वही है, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इन्फीरियर। यहाँ पे भी आप सोच सकते हो ऐसे लोग अगर आपको दिखाई देते हैं। और वही एक चीज़ और बताई थी ना, जो वाइफ और अपनी बहन है, सिस्टर है, उनको इतना डोमिनेट करके रखेगा। बाहर की लेडीज़ को बहुत लिबरेशन की बात करेगा वहाँ पे, और मोटिवेट करेगा लेडीज़ को बाहर की जो हैं। और उनके घर की खुद की लेडीज़ की आप हालत जाके देखो तो अलग ही होती है। तब उनसे पूछो उनकी घर की लेडीज़ से, तब वो अच्छे से बताते हैं कि हाँ ये कैसा है, क्योंकि उनको असलियत पता है। हाँ, घर में तो हमेशा इंसान वैसा नहीं रह सकता ना, कभी ना कभी तो अपने असली रूप में आएगा। वो ऐसे दिखाएगा बाहर की लेडीज़ के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट है, मगर एक्चुअल घर के अंदर क्या है वो उसके घर वाले ही जानते होते हैं। और कई बच्चे होते हैं या कोई भी वो हमेशा बच्चे होते हैं ना, कई लाइकोपोडियम बच्चा अगर होएगा ना, तो वो अपने घर में जिसकी सबसे ज़्यादा चलती होगी, जो पावर में होएगा ना बंदा, उसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखेगा। जैसे फादर होंगे जो अर्निंग करने वाले हैं, जिनकी ज़्यादा चलती है, हमेशा उनको अपने कंट्रोल में रखेगा। उसको मम्मी से, दादी दादू से, कोई उनसे ऐसे बात करेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा। पापा से बड़े अच्छे से बात करेगा, बड़ा फ्लैटरिंग करेगा। उसको पता है कि हाँ ये पावर में, ये मेरी साइड ले लेंगे, अगर मैं कुछ गलत भी करूँगा तो उनके साथ बहुत अच्छे से रहेगा, है ना, सारा दिन चाहे जैसे भी रहे। तो ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो जिसकी घर में, ज़रूरी नहीं पापा ही हो, दादू भी हो सकते हैं, दादी मम्मा भी हो सकती हैं, कईयों के घर में जिसकी ज़्यादा चलती है वो उसकी ही फ्लैटरिंग करेगा, उसको ही अच्छे से पटा के रखेगा। अफेक्टेशन में पढ़ी है मेडिसिन। अफेक्टेशन में क्या होता है कि जैसे हम इसको ऐसे एग्जाम्पल दे के सोच सकते हैं कि बच्चे हैं, उनको डर लग रहा है किसी चीज़ से, इंजेक्शन से। जैसे हम बोल देते हैं इंजेक्शन लगा देंगे, शरारतें करोगे, तो बोलेगा कोई नहीं लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता इंजेक्शन से, है ना। तो जब आप ड्रॉअर खोल के निकालो इंजेक्शन, दिखाओ उनको, तो फिर वो तुरंत दुबक के चले जाएंगे। तो वो दिखाता है कि मैं बड़ा ब्रेव हूँ, मगर एक्चुअल में वो चीज़ होता नहीं है, अफेक्टेशन में ही होता है। कई बार आप पेशेंट पे आएंगे ना, तो इतने सारे टेस्ट कराए होंगे उन्होंने, MRI भी कराई है, CT स्कैन भी कराई है, पथरी हो गई उन्होंने ये भी करवा लिया होगा। तो डॉक्टर बोलेगा कि क्या मतलब आपको बीमारी को लेके क्या आता है मन में, आपको डर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा बड़ी। तो नहीं डर तो कुछ नहीं लगता मुझे, डरने की क्या बात है। तो मगर देखोगे आपके इतने सारे उसने रिपोर्ट कराई, तो डर होएगा तभी तो उसने रिपोर्ट्स कराई है ना। तो वो इस तरह से शो करेगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फास्फोरस में भी अफेक्टेशन होती है, वो भी ऐसे ही होती है। फास्फोरस में अफेक्टेशन नहीं होती है, सॉरी, फास्फोरस हिपोक्रेट होता है, अफेक्टेशन में नहीं पड़ा। क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, उसको ये लगता है कि जब मेरे को जो प्रॉब्लम है वो बताना चाहिए मुझे, तभी तो मेरे को सही दवाई मिलेगी। तो वो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब मेरे को डर लग रहा था, तभी तो मैंने CT स्कैन कराया। मगर लाइकोपोडियम ऐसा नहीं, वो बोलेगा नहीं वो तो मैंने डॉक्टर के कहने पे करवा लिया, मेरे को तो कोई डर नहीं लग रहा था। और वो वुमेन एम्पावरमेंट वाला बता दिया मैंने कि उनकी वाइफ चाहे इतनी अच्छी एजुकेटेड है, सब कुछ है, मगर उनको घर पे बिठा के रखा है और बाहर की लेडीज़ को मोटिवेट कर रहा है कि तुम ये करो वो करो, है ना। ऐसे
एफिमिनेट में भी पढ़ी है। जैसे हमारे कई जेंट्स होते हैं वो लेडीज़ की तरह कुछ एक्ट करते हैं, उनमें फीमेल हार्मोन्स की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी ये एफिमिनेसी जो होती है, इसमें और भी कई दवाइयाँ, प्लेटिना है, लाइको एसिलिशिया, फ्लोरिक एसिड है, कैलकेरिया भी है शायद, तो ये एफिमिनेसी वो वहीं पे शो करेगा जहाँ पे वो सुपीरियर, मतलब एफिमिनेसी में क्या माइल्ड डील्डिंग नेचर होता है लेडीज़ का, तो उस तरह का नेचर इसके अंदर डुअल पर्सनैलिटी है ना, एक उसकी मस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन वाला जो करेक्टर वो वैसी जगह पे यूज़ करेगा जहाँ सुपीरियर है, और जहाँ पे वो इन्फीरियर लोग को देखा वहाँ पूरा मस्कुलाइन हो जाएगा। तो एफिमिनेसी में भी आप सोच सकते हो, अगर कोई एफिमिनेट एक्शंस आपको दिख रहे हैं बंदे के, कई लोग हाथ ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, जेंट्स जो होते हैं, वहाँ पे आप सोच सकते हो। और एवेसिव आंसर्स देता है, जैसे आप पूछो कि आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं तो आपको डर लग रहा था, तो नहीं नहीं डर नहीं लग रहा था, और एक तरफ से बोलेगा हाँ मतलब मैंने करा ली, सोचा कि चलो डॉक्टर ने बुलाया तो करवा लें, मतलब दोनों तरफ से आंसर देने वाला है ना। तो आप भी कई बार सोचोगे कि यार या ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक केस बताया था हमारे सीनियर ने यूट्यूब पे, उन्होंने बताया था उनकी वाइफ और हस्बैंड वाइफ थे, उनका मतलब बंदा आया तो उसने बताया कि मेरा हिस्ट्री ली, उन्होंने तो बताया कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मतलब मेरी वाइफ में ऐसा लग रहे थे, तो पूछा उन्होंने क्या हुआ था क्यों, तो उसने बोला बस उसका अफेयर था किसी के साथ तो वो चली गई, तो बोलते आपने उसको रोका नहीं उसको समझाने को, बोलते क्या समझाना क्या था, चली गई तो चली गई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो लेकिन नहीं मगर मैंने समझाया था, कोशिश की थी, उसकी मम्मी से भी बात की थी, मतलब एक तरफ वो बोल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तरफ बोल रहा है हाँ मैंने समझाया था, मतलब वो एक तरफ नहीं रहता, इवेजिव आंसर्स देगा आपको, है ना। तो फिर बोले अच्छा 6-7 साल हो गए आपने शादी नहीं की अभी तक, फिर भी जब चली भी गई वो, तो बोलते हैं नहीं अब क्या शादी करनी, हाँ हंसते हंसते जैसे भी जॉयलेस हाँ लाफिंग के साथ ना, और क्या ज़रूरत है अब तो मैं 42-43 का हो गया हूँ, हाँ मगर मैं देख रहा हूँ अगर लड़की मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा, मतलब दोनों तरफ की बातें करेगा, है ना। तो और कई बार आपने देखा ना हमारे सबकी क्लास में होता है, हमारी क्लास में भी थे और आप लोगों की क्लास में भी होते होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, क्लास के 3-4 बच्चे ऐसे होते ही हैं, या 2-3 तो होते ही हैं जो टीचर्स के बड़े चापलूस होते हैं, है ना, उनको क्लास टेस्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं उनकी चापलूसी की वजह से। आपके क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारे सीक्रेट्स हो जाके टीचर्स को बताते हैं, आप सोचते हैं यार ये टीचर को कैसे पता चल गई बात, ये तो हमारी क्लास की बात थी, वो सारी बातें जाके वहाँ पे बताते हैं, चापलूसी करते हैं, और बड़े गुड बुक्स में रहते हैं टीचर्स की कि ये तो बड़े बच्चे अच्छे हैं, है ना, वो टीचर्स को वो टीचर्स भी कई बार हो सकता है लाइकोपोडियम होते हो जो चापलूसी सुन के फ्लैटिंग डिज़ायर में पड़े हो, तो वो भी खुश हो जाते हैं, वो भी ऐसे बच्चों को फेवर करते हैं, और बच्चे भी ऐसे कुछ होते हैं उनके घर के सिलेंडर काम करवा रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, कोई उनके बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं ना, इस तरह के चापलूसी वाले होते हैं। कुछ बच्चे आपके पास आएंगे तो उसमें क्या बच्चों से आप जैसे पूछो ना गला खराब हो गया, क्या खाया था तुमने, आइसक्रीम खाई थी, क्या खाया था, और क्या पिया था, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी थी ये वो, तो बच्चा एकदम से डर जाएगा, बोलेगा मैंने नहीं इसने पी थी, इसने अपने भाई की तरफ इशारा करके, है ना। एक बच्चा मेरे पास आता है उसको मैंने पूछा कि गुस्से में मैंने पूछा कि उसके आइज़ में पेन हो रही थी, हेडेक, तो तुमने टीवी, मैंने बोला तुम टीवी देखते हो, कितनी टीवी देखते हो, हाँ सारा दिन टीवी देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, बोलता है नहीं मैं नहीं टीवी देखता, मेरे पापा टीवी देखते मेरे पापा सारा दिन टीवी देखते हैं, मैं तो टीवी देखता ही नहीं। तो इस तरह के बच्चे मतलब अपना वो है ना किसी और के ऊपर लगा देंगे, तो बड़ी हंसी आती है कई बार ऐसे ना सोच के। तो आपको मतलब केस टेकिंग ऐसे होनी चाहिए आपकी जिसमें आप थोड़ा सा बच्चों को अनकंफर्टेबल फील करवाओ, थोड़ा सा गुस्सा दिलाओ, तब उनका एक्चुअल रिएक्शन निकल के आता है। आप सीधे चीज़ें पूछोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों। अभी एक बच्चा आया था मेरे पास, अभी परसों ही आया था शायद, उसको मैंने थोड़ी सी डांट लगाई ना, वैसे तो बड़ा अच्छे से मेरे से बात करता है, मैं कैंडी देती थी, खुश हो जाता है ना, तो मैंने उसको एक बार डांट लगाई एकदम ना किसी चीज़ पे, पता नहीं मुझे याद नहीं किस चीज़ पे, हाँ वो अपने भाई के साथ लड़ रहा था, उसको गुस्सा कर रहा था, उसकी चेयर खींच रहा था। मैंने बोला कि क्यों, मैंने उसका नाम लेके बोला कि हर्ष क्या कर रहे हो, क्यों उसकी चेयर खींच रहे हो, है ना, ऐसे करके मैंने गुस्सा किया। उसने गुस्से में जाके एकदम मतलब ऐसे मेरे से इतने प्यार से रहता था, हमेशा मेरे से आके बात करता है ना, और एकदम जाके एक दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया गुस्से में।
उसके पापा ने बोला अब आपसे ना ये औखा हो गया थोड़ा सा, है ना, तो अब ये गुस्सा हो गया। तो उधर जाके मुँह करके मैं उससे बोल रही हूँ, और मैंने तो सोचा था तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम ऐसे काम करते हो, भैया को ऐसे परेशान। तो फिर ये रिएक्शन देखना होता है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, कैंडी लेनी है। तो पहले तो इधर उधर देखता रहा मम्मी को, इधर उधर, तो फिर आ गया तुरंत फटाफट से कि हाँ मेरे को कैंडी दो। मतलब ये रिएक्शंस आपने देखने, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे आप केस टेकिंग में डालो अपने, और वो चीज़ें आपको दिखें वहाँ पर कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है इन चीज़ों से। ठीक है, डिल्यूजन वेल्थ में नहीं पड़ी हमारी लाइकोपोडियम, क्योंकि उसको पता होता है अंदर से कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। वो सब शो ऑफ है, सब दिखावा है, सब वैनिटी है ना। इसलिए डिल्यूजन वेल्थ में नहीं पड़ी है। जैसे सल्फर में है, उसको पता है उसकी नॉलेज और ये सब चीज़ें ना। तो फास्फोरस भी शायद डिल्यूजन वेल्थ में, ये डिल्यूजन पुअर में भी नहीं है, डिल्यूजन वेल्थ में भी नहीं है। और कई पेशेंट आप देखोगे न्यू जगह पे जाते हैं, नई कंट्री में जाते हैं, वहाँ की भाषा सीख लेते हैं। मतलब एम्प्लॉयड एवरी मीन में वो कुछ भी कर सकता है पैसे कमाने के लिए, अपने आप को एम्बिशियस होता है, एम्बिशन अपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको नई भाषा सीखनी पड़े, नए लोगों के साथ रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करता है। ठीक है, ये सारे हो गए। फिर थोड़े से रूब्रिक्स रहते हैं इसके जो सिंगल मेडिसिन वाले, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी तो सारा हो गया, टाइम भी बहुत थोड़ा ही बचा है, 35 मिनट्स की हो गई वीडियो। तो इसमें मैं मेन ही बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं हमारा। माइंड में एब्यूजिव टाइफाइड ड्यूरिंग फीवर, ठीक है, फीवर के ड्यूरिंग एब्यूजिव हो जाएगा ये। और माइंड में एब्यूजिव आफ्टर माइंड में एंग्जाइटी आफ्टर मॉर्टिफिकेशन, इसमें सिंगल मेडिसिन लाइकोपोडियम पड़ी है ना। मॉर्टिफिकेशन में क्या होता है कि ऐसी बेइज्जती हो जाना, ऐसी वो हो जाना जिसमें उसको लगे कि मैं तो, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। ठीक है, इस तरह की फीलिंग जो आती है ना। और क्या है इसमें सिंगल, बहुत सारी है, मैं सारे नहीं बताऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। माइंड में डिल्यूजन, प्रिजम्पशियस, अभिमान, अक्खड़, ढीठ टाइप का होता है ना, ये तो हमने पढ़ लिया था डिटेल में। माइंड में डिल्यूजन, वैनिश एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड, ये इसके अंदर डिल्यूजन होता है, सब कुछ खत्म हो गया। डर्टी, यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग इंडोर्स। माइंड में डिस्करेज्ड एंड क्वाइट, ठीक है। माइंड में एक्साइटमेंट ड्यूरिंग स्लीप, नाइट। माइंड में फियर, क्वेरल ऑफ ओनर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द, उसके अंदर मतलब ये उसके अंदर फियर होता है। माइंड में फियर, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन विद सेंसेशन ऑफ नाइट, ठीक है, ये उसको फील होता है कहीं सर्कुलेशन ना रुक जाए रात में। माइंड में हॉटी, स्टिफ एंड प्रिटेंशियस। माइंड में इम्पेशेंस ऑन वेकिंग, उठता है जब उसके अंदर इम्पोलाइट होएगा पेशेंट, इम्पेशेंस होएगा, इरिटेबल होएगा। और माइंड में इम्पोलाइट चिल्ड्रन जो होते हैं इम्पोलाइट होते हैं, है ना, रूड होते हैं। इंसैनिटी, मैडनेस, डिक्टेटोरियल, सब हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है, बस एक बार मैं रीड कर देती हूँ। माइंड में इंटेलिजेंट, वीकनेस विद मस्कुलर, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है मगर फिजिकली वो अपने आप को वीक समझता है। मस्कुलर वीकनेस होती है, जैसे हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो भी मस्कुलर वीकनेस को शो करता है। तो ये किसका रूब्रिक है, माइंड में इंटेलिजेंट, वीकनेस विद मस्कुलर। और माइंड में इररेजुलेशन, इनडिसीजन, वेकिंग ऑन, ठीक है, जब सुबह उठेगा इंडिसिसिव सा होएगा। इरिटेबल चिल्ड्रन इन क्रॉस ऑल द डे एंड ऑल नाइट, ठीक है, बहुत बदतमीज टाइप के बच्चे जो होते हैं। इरिटेबल चिल्ड्रन इन पुशेज नर्सेज, अब नर्स को धक्का दे रहा है। माइंड में चिल्ड्रन इन सिक व्हेन इरिटेबल, ठीक है, जब गुस्सा वो बीमार होएगा तो वो इरिटेबल हो जाएगा। माइंड में लेमेंटिंग अबाउट फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के लिए वो लेमेंट करेगा। माइंड में लाफिंग, जॉयलेस, अभी हमने देख ही लिया सारा। माइंड में लाफिंग, लुक्ड एट वन, जब आप उसको देखोगे तो हंसेगा। माइंड में मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, लेटर्स, नेम ऑफ द लेटर, ठीक है। माइंड में मिस्टेक मेकिंग, रीडिंग इन रिवर्सिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, इसमें डिसलेक्सिया बताया था मैंने आपको, है ना, रिवर्स कर देगा। कई बार बोलने में भी ये लाइकोपोडियम का होता है ना, वो रिवर्स कर देता है। कई वर्ड्स होते हैं ना ऐसे जो बोलने में उल्टे बोल देते हैं हम जल्दी में, इस तरह के भी सिम्टम्स देखते हैं। माइंड में मिस्टेक मेकिंग, स्पीकिंग इन लेटर्स, हाँ देखिए आ गया रूब्रिक। माइंड में मिस्टेक मेकिंग, स्पीकिंग इन लेटर्स, रिवर्सिंग। माइंड में प्लेइंग, डिजायर टू प्ले, ब्रीड ओनली वॉन्ट्स विद डॉग्स ऑफ द सेम। रीडिंग, अनेबल टू रीड, रिटन ही हैज़ गिवन, थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस है आज ना, ऊपर कुछ काम चल रहा है। माइंड में रूडनेस ड्यूरिंग फीवर। माइंड में सेंसिटिव, क्वेरल्स टू पीपल बिटवीन।
माइंड में स्पीच डिलीरियम बिफोर मेंसेस, माइंड में स्टार्टलिंग वाइल लाइंग, और माइंड में टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपेयरिंग इन टॉक इन पब्लिक टू कैपेबल टू बट, मतलब एक बार शुरू कर देंगे तो अच्छे से बोलेंगे। माइंड में स्टूपिफेक्शन ऑन रीडिंग, माइंड में थिंकिंग एवर्जन टू आफ्टरनून, माइंड में थिंकिंग एवर्जन टू इवनिंग, माइंड में थॉट डिसएग्रेबल नाइट वेकिंग ऑन, माइंड में वेयरिंग ऑफ लाइफ इन मॉर्निंग, माइंड में वेरी ऑफ लाइफ इन कंपनी, माइंड में वीपिंग अनग्रेटफुलनेस एट। ठीक है, ये सारे इसके सिंगल इसमें पढ़िए सिर्फ लाइकोपोडियम। तो बहुत लंबी हो गई वीडियो, 40 मिनट की। तो अब ये लाइकोपोडियम हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट रेमेडी देखते हैं हमको कौन सी लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको मेरी लर्निंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें बेल आइकन को दबा के, ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और शेयर करें अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ। और शेयर जितनी करेंगे आप उतना ही अच्छा आपके लिए भी, मेरे लिए भी और होम्योपैथी के लिए भी, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।